गर्मियों का मौसम आ चुका है और जरा शुरुआत करें। वाटरमेलन गोल है तो मीठा होगा, और लंबा है तो उसमें पानी ज्यादा होगा। पीला निशान है तो मीठा है, और सफेद निशान है तो फीका है। अगर लाइनें पास पास है तो मीठा है, और अगर दूर दूर है तो फीका है। फॉलो अस फॉर मोर सच मैजिक बोर्ड्स। फॉर मोर सच मैजिक बुक्स। अच्छा, मैजिक बोर्ड्स, पीछे मैजिक बोर्ड लिखा हुआ है ना। हाँ, जादू ही है, क्योंकि इसमें वो तो पहले है नहीं, लॉजिक तो यही है नहीं। वाली तो रील थी जिसमें कहा था कि 4 घंटे सो गए, 6 घंटे सो गए, 7 घंटे अच्छा सो गए, अच्छा। वो यही एक्चुअली वाली दिस मैम है। पर्टिकुलर पैटर्न ना बड़ा बेहतरीन काम करता है मेरे ख्याल से नेट पे, इसलिए ये हम्म। पर्टिकुलर चीज इतनी कारगर, मतलब आदमी क्या करता है, ट्राई करता है और वो चल जाती है। तो इसमें भी है। चले, मेरे हिसाब से तो इस पर्टिकुलर रील को, क्योंकि हर साल चाहे आम का मौसम हो चाहे तरबूज का मौसम हो, लोग आते हैं अपना सूडो साइंस लेकर के। तो मोटा मोटी 6.8। और आपकी रेटिंग? हाँ, पहले भी सुना हुआ है तो हाँ, 6.5। मैं तो तो साढ़े इसके छः अंदर में छः वाला साइंस आदमी हूँ। साइंस वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप जा रहे हैं पर्टिकुलर, वो सारी चीज़ें जो आपकी मम्मी या हमारी मम्मी या हमारे बड़े करते हैं सामान खरीदने के वक्त में, वो सारी चीज़ें बिल्कुल कारगर हैं। भिंडी खरीदने पे भिंडी के बिल्कुल एंड का अगर हल्का सा काटते हैं और भरी टक करके टूटती है तो कच्ची है, अच्छी बनेगी। इस सेम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लौकी है, उसमें हल्का सा आप गड़ा करके देखते हैं, उसके बेसिस पे आप कच्ची। पता करते हैं कि ये कच्ची होगी कि नहीं होगी। यहाँ तक कि तरबूज को पता करने के लिए, तरबूज का देखिए मिठास तो उतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से पता करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कोरिलेशन आता है। इनडायरेक्ट कोरिलेशन कहाँ से है? ये मैं वीडियो देखी थी, कोई बहुत दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल का कोई एक बंदा था जो जिसकी जॉब थी केवल और केवल फ्रूट सैलेड बनाना। तो उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसने एक्चुअल में बताया हुआ है कि कौन सा फल कैसे चुनना चाहिए। और आई लव दिस वीडियो, दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो उसमें क्या हुआ कि चीनी का तो तुम नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जिसमें पानी का क्वांटिटी अच्छा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वो कंपैरेटिवली मीठा निकल जाएगा। तो अगर आपने देखा है अपने घर वालों को किसी पर्टिकुलर तरबूज के ऊपर में एक तरफ ऐसे पीटते हुए, ठक 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 करते हुए, वो असल में क्या कर रहे हैं, वो ठक करते हैं तो इधर जो हाथ लगाया हुआ है, वाइब्रेशन यहां तक जितना ज्यादा पहुंचेगी, अगर इसमें पानी ज्यादा है, अगर ये खोखला है तो यहां तक वाइब्रेशन अच्छी आपको फील नहीं होगी अपने हाथ पे। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा है तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी फील होगी, मतलब है और हैवी हो, मतलब अपने वजन के हिसाब से। दो ऐसे देखा होगा आपने घर वालों को पकड़ते हुए कि ऐसे वजन कर रहे हैं उसको, तरबूजे को उठा करके, तो वो वजन करना भी, अगर सेम साइज के में वजन ज्यादा है, उसमें पानी की क्वांटिटी अच्छी है, मतलब कि इसके रसीले और मीठे होने की संभावना और अच्छी चलती चली जाती है। उस व्यक्ति ने इसी तरीके के साइंस का इस्तेमाल करके जितने भी फल होते हैं कि पाइनएप्पल कैसे चुने, आम कैसे चुने, तरबूज कैसे चुने, उसने सबकी लिस्ट दी हुई है। कहीं जापान का बंदा है वो, और बहुत खूबसूरत वीडियो। तो दूसरा पर वाला पीछे, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। भारत में थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को पकड़ना। बाहर चल जाता है, क्योंकि तरबूज में एक और चीज़ होती है ना, जो येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट का मतलब वही है कि पड़ा हुआ है तरबूज, और जितना ज़्यादा ज़मीन पर पड़ा रहेगा, क्योंकि तरबूज पेड़ पे तो उगते नहीं है, तो ज़मीन पे पड़ा रहेगा तो वो पार्ट जो होगा वो पीला हो जाएगा, क्योंकि उसको सन एक्सपोज़र नहीं मिला। तो इसका मतलब कि वो नेचुरली पका हुआ है बेसिकली। और धारी वाली बात भी वही सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा उस पे वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन, मतलब नेचुरली पका हुआ है बेसिकली। उसमें मेरे जितना को तो ज़्यादा धारी पका वाली तो हुआ मेरे होगा। को तो उस डायरेक्शन में नहीं भैया कि भाई धारी तो आपके जेनेटिक, क्योंकि दो तरीके के आते हैं ना। एक आते हैं 2 भारत तरह में, के आप आते हैं, देखो तो पहले आते थे ये वाले धारी काले वाले, वाले। वो केवल हुँ, पैटर्न है उसका। आई डोंट पैटर्न है। थिंक कि उसका कोई रिलेशन भी निकलेगा, क्या नाम है उससे, क्या नाम है कि मिठास से। मतलब 2 तरह के तरबूज होते हैं, एक तो होते हैं धारी वाले, और एक होते हम्म, हैं बिल्कुल काले या बिल्कुल डार्क ग्रीन ग्रीन, वाले, डार्क ठीक ग्रीन, है? हाँ। डार्क ग्रीन वाले, दोनों तरह के तरबूज मीठे निकल सकते हैं। मैं तो मतलब बाहर जब तरबूज खरीदते थे ना, उसमें एक भी बीज नहीं होता था, और वो हम्म, मोस्टली इसी तरह के तरबूज होते थे, 2 अलग-अलग प्रकार के। वो जो ग्रीन डार्क ग्रीन वाले थे वो महँगे होते थे, क्योंकि अच्छा। वो देयर इज़ अ बेटर पॉसिबिलिटी कि वो क्योंकि डार्कर हो गया है, ज़्यादा समय तक पका है, तो वो ज़्यादा मीठा निकलने की उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। बेसिकली ये बात है। बाकी लेकिन अब तो बाकी साइंस। ओवरऑल लेवल पे ही मुझे लगता है कि इतने बढ़िया क्वालिटी की हो गए हैं तरबूज के, रेयरली ही वो निकलते हैं, क्या नाम है, इतने मीठे हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि सच में इसमें इतना इतना मीठा कैसे है भाई ये इसमें सच में ज़्यादा मीठा इंजेक्शन। निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि किसी ने इंजेक्शन ठोका हुआ है उसको। ये समझ लीजिए। ये इंजेक्शन भी अभी किसका? आएगा मेरे ख्याल में, हाँ किसका? इंजेक्शन भी किसका? शुगर वाले पानी का। ट्रिगर वाले का, हाँ वही। कि अभी आगे अब शायद अगले वीडियो में हम आ जाएंगे लोगों की वो वाली वीडियोस की, जिम नहीं खरीदे मार्केट में, इंजेक्शन वाले वो चल रहे हैं। खैर बहरहाल, अगले पे चलते हैं जरा। ओह राधे Actually, माँ, काफी दिनों बाद दिखी। actually, I am चमत्कारी माता।
एक ऐसी दुनिया जो कभी नहीं देखी, BBC जिसमें एक महिला चमत्कार करने का दावा करती हैं और उनके भक्त उन्हें देवी मानते हैं। ये राधे माँ की दुनिया है। पंजाब के एक गांव से लेकर मुंबई की हवेली के सफर में उनके कथित चमत्कारों ने उनका बहुत फायदा किया है और आपको तो बहुत चढ़ावा। ये सच है, चमत्कार को नमस्कार है, अदरवाइज बंदा 1 रुपया भी किसी को नहीं चढ़ाता। उनका अपना परिवार उनके सबसे बड़े हिमायती हैं और धनी व्यवसायी बड़े दान करते हैं, जिनके बल पर वो भारत में बढ़ते बाबाओं के संसार की कुछ देवियों में से एक बन गई हैं। उनके भक्तों के लिए वो भगवान का रूप है, उनके आलोचकों के लिए ढोंगी। पूरे दुनिया में केवल भारत में ये कंसेप्ट है कि इंसान खुद ही भगवान बन जाता है। बाबा के प्रिय लोगों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नई डॉक्यूमेंट्री आई है। और अगर आपको याद हो तो जब हमारे वो पर्चा निकालने वाले भाई साहब का क्या नाम है, बागेश्वर, तो उनमें याद हो धीरेन्द्र अगर आपको, शास्त्री। हाँ, तो उनमें उस समय पर इन्हीं के वीडियोज आए थे कि अगर आप आ जाएं पुणे और पुणे मतलब चैलेंज किया था महाराष्ट्र, पूरा। हाँ, कि अगर और इस चीज को अगर जरा देख लिया जाए तो, क्योंकि हमारे नरेंद्र दाभोलकर जो हैं, जिनकी बेसिस पर महाराष्ट्र के अंदर में जो जितना भी विच वाले जो कानून हुआ करते थे, जो बने थे, उनके अंधश्रद्धा मरने के निर्मूलन बाद, कानून हाँ, बना है ये जो पूरा का महाराष्ट्र पूरा। में। तो ये नई डॉक्यूमेंट्री आई है क्योंकि राधे माँ फिर से सरफेस पे आ रही हैं उनके अब पहले बीच में थोड़े से गायब हो गई थी, तो अब दोबारा से सरफेस पे आ रही हैं। और बाबा लोग भी अब छूट ही रहे हैं, वो भी बाहर निकल चुके हैं। बाबा रामदेव कह रहा हूँ, क्या नाम है ये, MSG भी छूट चुके हैं और वो भी छूट चुके हैं, क्या नाम है, आसाराम जी भी आसाराम। छूट चुके हैं। तो ठीक है, तो ये प्लीज, अगर इफ यू वांट टू वॉच दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री, प्लीज देखिएगा। कहाँ है सर, मुझे बताइए, मैं भी देखूंगा। मैं बाहर हो जाऊंगा, BBC पर ने निकाले, हाँ, BBC ने निकाले। BBC निकल जाऊंगी, ये भी डर होता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੰਨੀ ਆ। वाओ। Welcome to Radhemaji's palace. This is Demaji's Mandir, Radhemaji's Mandir, and where she offers her prayers and her daily rituals. बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे कहते हैं कि आपकी परीक्षा लेते हैं या इस चीज को क्वेश्चन करते हैं। आई डोंट केयर, वो है ना साथ नीली छत वाला, देख रहा है ना सब। प्लीज देखिएगा, Actually, जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ, बहुत बढ़िया BBC वालों ने बनाई है, तो वी कैन वॉच इट। रेटिंग ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो 5 है मेरे, मतलब कि इसमें कुछ है था नहीं ऐसा, जस्ट ये इट वाज अ सजेशन, इट वाज अ, मतलब कि वो रेफरेंस, वो बोलते हैं ना क्या, अरे ये किताब मूवी आई है जैसे नहीं, या वो आई है सजेशन, रिकमेंडेशन, एक तरीके से रिकमेंडेशन, मतलब मुझे याद आ गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सारे उनके जो चमत्कार चलते थे याद ना, आ वो गई। सारे याद आ गए काफी। मतलब आई थिंक इट इज वेरी ओल्ड काइंड ऑफ बाबा टाइप बिजनेस ना। ये तो शी वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द क्योंकि बिजनेस। अगर याद करें आप, तो ये उससे भी पहले की बात है, क्योंकि उन्हीं की तर्ज पे जो मूवी आई थी आपकी अक्षय कुमार और ये परेश रावल की, ओ माय गॉड, ओ OMG, माय गॉड वाले के अंदर में जो कैरेक्टर्स लिए उसमें गए जो, थे, हाँ, उसमें exactly, जो है, अगर आपको याद हो कि बिल्कुल लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना समय हो तो चुका है। इंस्टाग्राम से पहले का समय है, हाँ, जब इंडिया में इंस्टाग्राम से थोड़ा सा पहले का, रील वाले इंस्टाग्राम रील से पहले का, एक्चुअली इंस्टाग्राम से पहले का तो नहीं, बट रील से पहले का हाँ, थोड़ा मतलब सा। इंस्टाग्राम, मतलब उससे पहले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही था। रील के आने के बाद ही तो कुछ हुआ ना बूम उसमें, टॉक्सिसिटी में। तो बाबा मतलब कि लेकर के जो बैठे हैं, तरबूज मीठा नहीं लग रहा मुझे। बहुत हमारे ही गुरुकुल किशनगढ़ घासड़ बहुत बड़ा पहलवान, ये हमारे ही बिल्कुल भी मीठा नहीं है, मतलब बहुत कच्चे पे, मतलब बड़ा होना है इसको, अभी बीच में उठा लिया उन्होंने, काट दिया। किशनगढ़ घासड़ा की बात है, वहां पर आया, बच्चों को कुश्ती सिखाने के लिए आया था। तगड़ा पहलवान है, एकदम थोड़ा, जिसको कहते हैं ना भारत केसरी जैसा तगड़ा। उसने 1 किलो दूध पी लिया और फिर 1 किलो ही खा लिया तरबूजा। अब तरबूजा और खरबूजा खा करके दूध पी लिया और रास्ते में मर गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया। माने आहार आपके लिए उपचार भी है, आहार आपकी औषध, आहार उपचार भी है, और ये आपके लिए मौत का सबब भी बन सकता है। तो दूध के साथ खरबूजा तरबूजा इसका सेवन कभी नहीं करना। और वो खाया आपने शरबत मोहब्बत, दिल्ली जो अपने वो होता है, क्या नाम है, दिल्ली के अंदर तो मैं जानता हूँ कि जब आपका ईद का माहौल होता है, तो आपकी पुरानी दिल्ली हो, कहीं भी हो, तो आपका शरबत मोहब्बत, मतलब कि दूध के अंदर में बर्फ डाल करके खरबूजा
वो तरबूजा, सॉरी तरबूजा, नॉट खरबूजा, बट तरबूजा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, रुआवज़ा, रुआवज़ा, तरबूजा और दूध और बर्फ़ और चीनी, ये डाल करके खतरनाक हाँ, तरीके से बनाया जाता है। वाटरमेलन शेक इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स। पॉपुलर, वाटरमेलन है शेक ना? हाँ, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। लेकिन पंच बाहर बनाते ना हैं, शेक वो बनाते हैं, मतलब कुछ वो भी। डाल देते हैं, वो पंप जो होता है, मतलब वो फ्लेवर्ड वाला मिलता है बहुत, मतलब अच्छी जगहों पर भी फ्लेवर्ड वाला ही मिलता है, मतलब वो नहीं मिलता कि बैठ करके वो वाले कम ही मिलते हैं। नहीं, उसमें तो क्या है, वाटरमेलन लीजिए और उसको उस बीच वाला नहीं होगा तो उसमें उसको उसी वाटरमेलन के अंदर ही उसको वो कर दीजिए हाँ, और पूरा उसमें का दूध डाल पूरा। दीजिए, हाँ, ये रूह अफ़ज़ा अच्छा डाल है। दीजिए, बन गया आपका। कहीं और जाना ही नहीं है। यार एकदम से मुझे याद आ गया रूह-अफ़ज़ा गर्मियों का नीचे मौसम रखा आ गया हुआ है। दोस्तों। इस हाँ, तरह की गर्मियों का रील्स बढ़ मौसम। गई हैं मार्केट में हाँ, कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। सही बात है। पता है पहले तो ये भी चलता था कि तरबूजे के ऊपर पानी पी लोगे तो आपको हैज़ा हो अमरूद, जाएगा, हैज़ा। अच्छा हैजा, ये ओह! भी चलता था, हैज़ा हो जाएगा, हैज़ा। तो या दूसरा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें चला करती थी। देखो उधर कुछ लोग होंगे जो आ जाएँगे नीचे बोलने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, बट जैसे हैज़ जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है मेरे ख्याल से पीरियड्स के लिए और उसमें उर्दू वगैरह में, और है जा जा मतलब वो हैज़ा और हैजा वाला है, जो दोनों हैज़ा मेंस्ट्रुएशन, हैज़ है अगर फीमेल, और हैजा विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा से होता है स्पेसिफिकली आपके पेट के अंदर में, इंटेस्टाइन के अंदर में स्पेसिफिकली। क्लोराइड के जो आयन होते हैं, बॉडी क्लोराइड के आयन बाहर फेंकने लगती है, जहाँ आयन जाता है वहाँ पानी जाता है, पूरी बॉडी का पानी इंटेस्टाइन के ज़रिए लूज मोशन के ज़रिए आप व्यक्ति की डिहाइड्रेशन से जो है होती है मौत हो जाती है। तो पर वो तो खराब पानी या कटे खराब फल की वाली वजह से होगा ना, कटे वही फल मैं जो कह होते रहा हैं हूँ। वो आर डेफिनेटली नॉट सजेस्टेड। दिल्ली में भी बड़ा प्रचलन है कटे फल का, बाहर रखे रहते हैं और बहुत 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 कॉमन है। जैसे अंबानीज है, इन्होंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो सुपर रिच है? आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी? हाँ, मैंने बाई चांस एक्चुअली प्रॉक्सी पास्ट लाइफ सिस्टम होता है, उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा पुअर हुआ करते थे, शायद अब से 10-12 जन्म पहले की बात है। इतनी हालत खराब थी कि खाने के लिए दाना रोटी अवेलेबल नहीं थी, तो ये खेतों में अनाज काटने के बाद जो कनक के दाने नीचे गिर जाते थे उसको लेके रोटी बना के अपना जैसे तैसे गुजारा करते थे। वो दाने इकट्ठे करके रोटी बनाई तो उसमें 3 रोटी बनी, तो वो रोटी जब खाने लगे तो एक कोड़ी वहाँ आ गया, उसने मांगा कि मैं भूखा हूँ कई दिनों से और मेरे को कोई देने वाला नहीं है। उन्होंने एक रोटी पहले उसे दिया, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, मतलब तीनों रोटी उन्होंने उसको, जबकि वो खुद 3-4 दिन से भूखे थे। ये जो इवेंट था इसमें ये बताया गया कि इस व्यक्ति ने उस समय की अपनी कुल प्रॉपर्टी जो कि 3 रोटियां थी, उन 3 रोटियों के रूप में उसने जो भी उसके पास था उन्हें सब कुर्बान कर दिया किसी दूसरे की खुशी के लिए। इस बात से प्रकृति इतनी प्रसन्न हुई, इस चीज के फलस्वरूप अगली बार जो इनको जन्म मिला वो किंग का जन्म था। और उस प्रकृति अगर इस बात से प्रसन्न हुई, आप देखना कि इसमें मैं अभी आप मतलब थोड़ा फिलोसॉफिकल वकैती हो जाएगी, या तो प्रकृति खड़े होकर के देख सकती है कि भाई जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उसके अनुसार फलित हो जाएगा, मैं इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। और अगर इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अच्छा तुमने इसकी मदद की, चलो मैं अब तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारे अगली जन्म में तुम अंबानी बन जाओगे, बट फिर ये इसको खाना ही दे देती माता। मतलब समझ रहे हो कि अगर ये जो बंदा पहले मांगने आया कॉर्ड की, मतलब कॉर्ड आपका कोड जो है वो आपके हर्पीज कह रहा हूँ, लेप्रेसी, हाँ लेप्रेसी के जो मरीज है वो, तो या तो वो डिजर्व करता था भूखा होना, या तो भाई ये बात है अगर प्रकृति बाहर खड़ी हुई है पूरे के पूरे सिस्टम से, तो ये जो व्यक्ति कोड़ की स्थिति में, लेप्रेसी की स्थिति में है और जो भूखा है ये डिजर्व करता था, तो उन्होंने असल में अंबानीज ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसको काय को दी रोटी, क्योंकि वो डिजर्व करता था, तभी तो वो उस स्थिति में था। मतलब ये 180 डिग्री पे दिख रहा है आर्ग्यूमेंट कि किस तरीके से 180 डिग्री पे खड़ा हुआ है कि या तो जो कर्म के हिसाब से चल रहा है वो चलने दो, इंटरफेयर नहीं करो, और अगर इंटरफेयर कर रहा है प्रकृति या भगवान, तो फिर इतना बुरा कैसे चल रहा है मार्केट के अंदर में सब कुछ। बेसिकली सही बात है, 2 चीजें हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब कितनी हाई लेवल की इमेजिनेशन है लोगों की 10-12 जन्म पुरानी, और इससे मुझे एक वो कहानी याद आ रही है कि जो एक लकड़हारा था, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई, तो फिर कोई प्रकट हुए सर जी, और उन्होंने कहा कि ये लो सोने की कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी, कहता नहीं है मेरी नहीं है।
फिर कहता है चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए कि ये तुम्हारी है कि नहीं, ये भी मेरी नहीं है। फिर वो नॉर्मल लोहे वाली लेकर आए जो लकड़ी लगी हुई थी, तो उसने कहा हाँ ये मेरी है, तो उन्होंने सारी दे दी उसको। ऐसे करते करते तब से उस नदी में लोग अपनी कुल्हाड़ियां फेंक रहे हैं, बट उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अरे अरे वहां आपने से विश्व कोई आ ही कल्याण नहीं दत्त रहा का स्टैंड अप कॉमेडी नहीं सुना क्या? उसने उसने इसी आइडेंटिकल इस पे ही स्टैंड अप कॉमेडी किया था। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट। हाँ, यस यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। हाँ, वो उसने ये तो बोला था कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को लिटरली सिखा रहे हैं कि किस तरीके से लालच करना है, क्योंकि तुमने लालच का ही दे दिया। अब बच्चा बच्चा क्या करेगा? अब सोचो, बच्चे बच्चे का दिमाग सोचो। आपने उसको ये कहानी सुना दी, अब बच्चे को असल में अगर बच्चे के साथ ये चीज होगी, अब बच्चा जेन्युइनली नहीं करेगा वो काम कि नहीं नहीं ये मेरी कर, अब वो इस लालच से करेगा कि मैं अगर सबको मना कर दूंगा तो मुझे और भी बड़ा प्राइज मिलेगा, तो मैं इसलिए चलो मना करता चलता हूँ। तो हमने तो उसे एक्चुअल में लालच का ही लेसन दिया ना, कि तुम बड़ा लालची बनो, क्योंकि तुम लालची बनोगे तो तुम्हें मना कर देना पहले कि हाँ सोने वाली भी नहीं, चांदी वाली भी नहीं, क्योंकि अगर तुमने सोने वाली पे हाँ कर दिया तो केवल सोना मिलेगा। तुम्हें बड़ा लालची बनना है, तुम सब पे मना करना तो सामने वाला तुमको सब दे जाएगा। तो हमने लालची बनना ही तो सिखाया। वही है ना, अब क्या बोले इसमें वो। और ये दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लोग इस तरह की बातें बता रहे हैं, और देखो ऑफ कोर्स ये हर लेवल पे चल रही है चीज कि 10-15 जन्म पहले ऐसा था, उनके पास रोटी नहीं थी, सारी रोटी दे दी तब जाकर बने। तो वही कुल्हाड़ी वाली ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली कहानी है ये, और कुछ नहीं है भाई। या तो इंटरफेयर नहीं किया जा सकता और कर्म के सिद्धांत पे चलेगा, और सब कुछ कर्म के सिद्धांत पे चल रहा है तो वो तो ऑटो पायलट पे है, तो किसी एक्सटर्नल एंटिटी की जरूरत क्या है? और अगर एक्सटर्नल एंटिटी एंट्री ले सकती है और चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, तो चीज़ें जो पहले से बर्बाद हैं वो बर्बाद क्यों है? दैट लाइक बॉटम लाइन। दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए तो, और मेंबरशिप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहे हैं आजकल हम लोग, पर ज़रूर आगे आने वाले टाइम में लाइव भी करेंगे, वीडियो भी डालेंगे, तो बनाए रखिएगा सपोर्ट। मिलते हैं अगले समय, तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।